3-4 महीने यहाँ पे रुक के एक थोड़ा सा रिसर्च करता था, देखता था, परखता था चीज़ों को, और 3-4-5 महीने बाद सारी चीज़ें सच्चाई निकली। हुए जो बाबा माँ के तो जीने की वो कला आई, इस धूप सी तपती दुनिया में उनकी कृपा की ठंडी हवा आई। सनातन के विरुद्ध में जो खड़ी थी आसुरी सेना, उस अशुभ के पराजय को लो देख महाकाली आई। जब अधर्म सीमा लांघ चुका म्लेच्छ संग अभिमानी हो, उस म्लेच्छ अधर्म के संघारण को अम्बा ने खड़ग है लहराई। तंत्र मंत्र के नाम पर जिन जिन ने दगा है मानव को, उन एक एक की महामृत्यु हेतु माँ शिवा ने जिब्या है दिखलाई। हुए जो माँ बाबा के तो जीने की वो कला आई। होगी कल की अनुकूल फिर ये धरा हो अपने यौवन और शुद्धि में, सुर नर मुनि देख जिसे झूमे गाएंगे मस्ती में। देव यक्ष गंधर्व भी कहेंगे क्या धर्म युग धरा पर है छाई। हुए माँ बाबा के तो जीने की वो कला गाई। सत्य सनातन की शाखा में खिला आत्मज्ञान ज्ञान की भाषा में, असुरता की होती जहाँ पूर्ण सफाई, पूर्वज मुक्ति व अन्न भलाई। एलोपैथी की जड़ें उखाड़ता हुआ जो चिकित्सा का अद्भुत है विकल्प हुआ, जहाँ तंत्र भी है अपने विशुद्धि में, आत्मज्ञान जहाँ की बुद्धि में। एक धाम अद्भुत है उदय हुआ, जहाँ रुद्र करौली कहाते हैं, हो सौम्य माँ कामाख्या उमा, जहाँ जन जन को सहाते लुभाते हैं। श्री महाअवतार बाबा के अंश रहे जो, उन श्री श्री राधा रमण व श्री श्री अग्रहार नागराज जी ने ये पथ है दिखलाई। हुए बाबा माँ के तो जीने की वो कला आई, इस धूप सी तपती दुनिया में उनकी कृपा की ठंडी हवा आई। तो सनातन के उगते इस सूर्य को हम नमस्कार करते हृदय से, अब बुझते जीवन में जिसने कितनों के वो लालिमा गजब की है फैलाई। हुए बाबा माँ के तो वो जीने की वो कला आई। कानपुर वीरों की धरा पर है उदय हुआ वो सूर्य, करौली शंकर महादेव धाम से भारत की जिसने सही मायनों में है मान बढ़ाई। 56 इंच की छाती कर ये धाम है यूं वचन कहता, कलयुग और भारत के असुरों की होती यहाँ पूर्ण सफाई। हुए बाबा माँ के जो तो जीने की वो कला इस धूप से। खूब खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, खूब स्वस्थ रहो। हरिहर बाबा। हरिहर बेटा, खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बताओ बेटा। सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, और बाबा के शरण में सब अच्छा ही होता है। और मैं क्या कहूँ, एक छोटा सा ये मैं कुछ लाया था और जल्दी जल्दी में यही हो पाया है। कोई बात नहीं बेटा, बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्मेशन है, बहुत धन्यवाद बेटा। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, दे देना हमें। एक छोटा सा पहले मैं एक आभार कहना चाहूँगा। मुझे जब मैं आया था तो मैं 3-4 महीने यहाँ पे रुक के एक थोड़ा सा रिसर्च करता था, देखता था, परखता था चीज़ों को, और 3-4-5 महीने बाद सारी चीज़ें सच्चाई निकली। तो उन संदर्भ में मैं उस समय कुछ लिख पाया था, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। हुए जो बाबा माँ के तो जीने की वो कला आई, इस धूप सी तपती दुनिया में उनकी कृपा की ठंडी हवा आई। सनातन के विरुद्ध में जो खड़ी थी आसुरी सेना, उस अशुभ के पराजय को लो देख महाकाली आई। जब अधर्म सीमा लांघ चुका म्लेच्छ संग अभिमानी हो, उस म्लेच्छ अधर्म के संघारण को अम्बा ने खड़ग है लहराई। तंत्र मंत्र के नाम पर जिन जिन ने दगा है मानव को, उन एक एक की महामृत्यु हेतु माँ शिवा ने जिब्या है दिखलाई। हुए जो माँ बाबा के तो जीने की वो कला आई। खुश हो। होगी कल की अनुकूल फिर ये धरा हो अपने यौवन और शुद्धि में, सुर नर मुनि देख जिसे झूमे गाएंगे मस्ती में। देव यक्ष गंधर्व भी कहेंगे क्या धर्म युग धरा पर है छाई। हुए माँ बाबा के तो जीने की वो कला गाई। सत्य सनातन की शाखा में खिला आत्मज्ञान ज्ञान की भाषा में, असुरता की होती जहाँ पूर्ण सफाई, पूर्वज मुक्ति व अन्न भलाई। एलोपैथी की जड़ें उखाड़ता हुआ जो चिकित्सा का अद्भुत है विकल्प हुआ, जहाँ तंत्र भी है अपने विशुद्धि में, आत्मज्ञान जहाँ की बुद्धि में। एक धाम अद्भुत है उदय हुआ, जहाँ रुद्र करौली कहाते हैं, हो सौम्य माँ कामाख्या उमा, जहाँ जन जन को सहाते लुभाते हैं। श्री महाअवतार बाबा के अंश रहे जो,
उन श्री श्री राधा रमण व श्री श्री अग्रहार नागराज जी ने ये पथ है दिखलाए, हुए बाबा माँ के तो वो जीने की वो कला आई, इस धूप सी तपती दुनिया में उनकी कृपा की ठंडी हवा आई। तो सनातन के उगते इस सूर्य को हम नमस्कार करते हृदय से, अब बुझते जीवन में जिसने कितनों के वो लालिमा गजब की है फैलाई, हुए बाबा माँ के तो वो जीने की वो कला आई। कानपुर वीरों की धरा पर है उदय हुआ वो सूर्य, करौली शंकर महादेव धाम से भारत की जिसने सही मायनों में है मान बढ़ाई। 56 इंच की छाती कर ये धाम है यूं वचन कहता, कलयुग और भारत के असुरों की होती यहाँ पूर्ण सफाई, हुए बाबा माँ के जो तो जीने की वो कला इस धूप से खूब खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, खूब स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ऐसे ही आकलन आवश्यक है? आकलन जरूर करना चाहिए। बिना आकलन के तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, है जी। हाँ, तो लोग अंधश्रद्धा में अपना लेते हैं चीज़ों को। जो अंधश्रद्धा है वो नुकसान ही पहुंचाती है। तो श्रद्धा तभी अच्छी है जब उसका पूरा परीक्षण कर लिया जाए, पूरा परिशीलन हो जाए, है ना। तो जैसे हमने बाबा को जब गुरु के रूप में स्वीकार किया तो पहले उनका परीक्षण कर डाला है, और जब पाया कि अरे यही हमारे गुरु है तो फिर छूटे नहीं, वो जन्म जन्मांतर का नाता हो गया। तो ऐसे ही परंपरा बनती है। खूब खुश हो। और बताओ, सब ठीक है? ठीक है सब। एक छोटी सी और मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने लिए थोड़ा सा बाद में बात करना चाहूँगा। अभी बुक हमने दी थी, अभी कुछ चीज़ें हमने दी हैं, तो वो बहुत जैसे कहें कि इस युग के जो इस समय के दुर्योधन और कंस हैं, रावण हैं, वो ऐसे पूरे टॉप जो इनके पकड़ में सारे पैसे हैं, पूरे बैंकिंग सिस्टम पे पकड़ है, उन्हीं। आप बात सुनो, अभी क्या है, पूरे समाज में यही चल रहा है। हम कंस पकड़ रहे हैं, दुर्योधन पकड़ रहे हैं, रावण पकड़ रहे हैं, दुशासन को पकड़ रहे हैं। ऊर्जा नष्ट करना है। ये हैं और रहेंगे। ये जो इनके चक्कर पड़ा फंसा हो गया, अपनी ऊर्जा भी नष्ट करेंगे। ये पैदा ही हुए हैं इसीलिए कि आपकी ऊर्जा को नष्ट कराएंगे। अपने पर ध्यान देना है। दरबार क्या कहता है? स्वयं पे ध्यान देना है। ध्यान देना है और ध्यान करना है, दो पार्ट है। तो ध्यान कहाँ देना है? अपने पर ध्यान देना है कि मेरे अंदर तो रावण नहीं है, कहीं मेरे अंदर तो कोई दुशासन नहीं बैठा है, कोई कंस तो नहीं बैठा है मेरे अंदर। अपने पर ध्यान देना है। अपने अंदर के रावण दुशासन कंस को देखना है। बाहर देखने से केवल ऊर्जा नष्ट होती, समय नष्ट होता है आपका, और आप कहीं नहीं पहुंचते। तो कहाँ पहुंचेंगे आगे? जब अपने तरफ ध्यान जाएगा तब आप आगे की यात्रा कर पाएंगे। इसलिए बाहरी चीज़ों को छोड़ देना है। अंतर्दृष्टि अपनी मजबूत करनी है, दृष्टा भाव अपना मजबूत करना है, साक्षी भाव को मजबूत करना है अपने। ठीक है, इन सब से बचना है। खुश रहो।